हेलो बच्चों, मेरा नाम अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और इसके अंदर हम कर रहे थे टाइम एंड वर्क। हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका था। आज हम करने वाले एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं। नए टॉपिक के साथ हम इसको करेंगे और इसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। क्या नाम है इसको? इसका टाइम एंड डिस्टेंस हमारा चैप्टर करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो बच्चे नए जुड़े उनको मैं बता देता हूँ, ये बैच सफलता बैच के नाम से चल रहा है, जिसके अंदर हम SSC GD, यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस की हम यहाँ पे तैयारी और कराते हैं, और साथ में MTS और रेलवे ग्रुप D का भी। और इसके अंदर हमारे काफ़ी चैप्टर्स हो चुके हैं। और आज हम करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। और जो बच्चे नए हैं उनको क्या करना है, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहना है, साथ साथ अपने नोट्स को उसको बनाते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी जाएगी। जितने भी कॉन्सेप्ट टाइम एंड स्पीड या किसी भी चैप्टर के बनते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे कराता हूँ, ओके। तो आज आप डालेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। क्या डालेंगे बेटा? हेडिंग डालेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। क्या डालेंगे? हेडिंग टाइम एंड डिस्टेंस, ओके। टाइम एंड डिस्टेंस आपको सही दिख रहा होगा, सही दिख रहा है आपको, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस आप टॉपिक डालेंगे। और इसके अंदर अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताया तो टाइम एंड डिस्टेंस का इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर कुछ नहीं होती। आप कई बच्चे, जो बच्चे नए होंगे उनको थोड़ा कन्फ्यूज होगा, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड स्पीड चैप्टर अलग अलग क्या? नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर आपका एक ही है, लेकिन टाइम जो ट्रेन का टॉपिक वो बेटा हम अलग करेंगे। वो टॉपिक हम इसको अंदर बिल्कुल अलग करेंगे। और इसके अंदर हम वही बस करेंगे, टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन बनते होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन जो हमारे इसके अंदर बनेंगे। जैसे कि इसके अंदर आपको थोड़ी सी नाम बता देता हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता होना चाहिए किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलना आपको आना चाहिए। पहली इन्फॉर्मेशन तो इसके अंदर ये होनी चाहिए आपको, मीटर प्रति सेकंड में बदलना, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना किस तरीके से बदलते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको लिखा हुआ यहाँ पे 1, जैसे कि आपको लिखा हुआ चाहिए 189, नहीं इसको नहीं। जैसे कि आपको किलोमीटर बदलना, जैसे आपको किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर प्रति आवर को, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 किलोमीटर प्रति आवर को आपको मीटर बदलना है। क्या बेटा बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में बदलना। तो क्या करेंगे इसके लिए? मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो एक यूनिट आपको थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि 5 इंटू 5/18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/18 आपका यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे 25/18 मीटर प्रति सेकंड आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। किसको हमने बदला? हमने 5 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदला, तो आप बोलेंगे 25/18 मीटर प्रति सेकंड आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको एक और बताता हूँ, देखिए एक और करेंगे हम इसके अंदर। जैसे कि 144 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा? 144 को हम किसको लेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो उसको हम छोटी यूनिट लेंगे ऊपर 5/18 काटेंगे। 18 80 से 44 होता है, 8 बार में जाएगा तो आप बोलेंगे 8 पंच 40 होता है, 40 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 40 मीटर प्रति सेकंड इसके अंदर आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ओके। इसी तरीके से आपको किस बदलना है? इसी तरीके से आपको यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बदलना है। क्या बदलना है? मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बदलने के लिए क्या करना है? जैसे कि 40 मीटर प्रति सेकंड है, उसको हमको किलोमीटर बदलना है। किस में बदलना है बेटा? किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है। तो उसके लिए क्या करते हैं? तो बोलेंगे 14 और 18/5। थोड़ा सा यहाँ पे यूनिट आप थोड़ा सा चेंज करेंगे ना, जैसे कि थोड़ा सा इसको हम चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 14 की जगह पे अगर हम 14 जगह पे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 20 का, किसका? 20 मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर बदलेंगे, तो किसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 20,
20 को 18/5 करो तो 5 4 बार में कितना 18 चौके 72 होता है। कितना होता है बेटा 18 चौके 72। तो 72 किलोमीटर प्रति आवर इसके क्या हो जाएगा बेटा यूनिट चेंज हो जाएगी। किस तरीके से क्या बच्चे कुछ बच्चे क्या होता है बेटा कन्फ्यूज हो जाता है कि किलोमीटर देखो यूनिट तो सेम ही रहती है यहाँ पे। जैसे कि 18/5 होती है, एक होती है 5/18 होती है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 18/5 कब लेते हैं 5/18 कब लेते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। तो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, मैं यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ क्या चीज़ करना है आपको। यहाँ पे अगर ऊपर 18 है तो हमको किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है। आपको पता होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड बड़ा होता है या किलोमीटर प्रति सेकंड यूनिट बड़ी होती है। तो आप सीधी सी बात करें किलोमीटर प्रति आवर बड़ी यूनिट होती है, तो बड़ी यूनिट होती है उसको ऊपर 18 रखेंगे। अगर छोटी मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट होती है तो ऊपर हम छोटी यूनिट रखेंगे। ये आपको ट्रिक होनी चाहिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको किलोमीटर प्रति आवर में आप चेंज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए किलोमीटर प्रति आवर क्या होता है। मीटर से बड़ी होती है, मीटर प्रति सेकंड से बड़ी होती है, उसके लिए क्या करेंगे हम ऊपर 18 ले लेंगे। अगर किलोमीटर प्रति आवर निकालना तो ऊपर 18/5 हो जाएगा, और मीटर प्रति सेकंड निकालना तो 5/18 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट होती है तो छोटा नंबर लेंगे, और किलोमीटर प्रति आवर बड़ी यूनिट होती है तो उसको हम ऊपर 80 लेंगे। बस इतनी सी यहाँ पे ट्रिक आपको फॉलो करना है। आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हम 18/5 कब लें और 5/18 कब लें। यहाँ तक मैं आपको उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरीके से मिनट को चेंज करते हैं। पहली बात तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए, और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ बीच में फॉर्मूले आएंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताता रहूँगा, साथ साथ बताता रहूँगा, ठीक है। तो अपने कॉन्सेप्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको वीडियो अच्छी लगती तो आप उसको लाइक कर दीजिए। बार बार बोलने की मुझे जरूरत ना पड़े, आपको बार बार उसको लाइक करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब इस चैनल को आपको कर ही लेना है। आपको क्लियर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन क्या बोला गया। क्वेश्चन बोला गया है एक कार 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से यात्रा करता है 300 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अगर कहीं भी आपको मिसप्रिंट, कहीं भी आपको थोड़ा सा गलती महसूस हुई तो आपको ये टाइपिंग एरर हो जाता है, इसको आपको इतना इग्नोर कर देना है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ठीक है। एक कार है वो 72 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाती है, 72 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती है, तो उसे 300 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 72 क्या बेटा 72 किलोमीटर प्रति आवर है, और यहाँ पे बेटा कितना है 300 मीटर है। दोनों यूनिट अलग अलग हैं, मीटर क्या है अलग है, किलोमीटर प्रति आवर। अगर यहाँ पर 300 किलोमीटर होता तो दोनों सेम यूनिट हो जाती, तो दोनों सेम। हाँ एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको कभी भी यूनिट आपको यहाँ पे सेम करनी होती है। किलोमीटर प्रति आवर है तो उसको किलोमीटर में आपकी यूनिट्स होनी चाहिए। अगर मीटर प्रति सेकंड है तो आपको भी जो डिस्टेंस है वो आपको मीटर में होना चाहिए, ये चीज़ आपको सेम करनी है। अगर सेम नहीं है, दोनों यूनिट सेम नहीं है तो उसको आपको सेम यहाँ पे बनाना होगा, आपको सेम बनाना होगा बेटा, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि हाँ कब हमें यूनिट चेंज करनी चाहिए, कौन को हम चेंज करें। जैसे कि यहाँ पे आपको बताता हूँ 72 किलोमीटर प्रति आवर है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको 300 मीटर, ये मीटर में यूनिट है, और यहाँ पे बेटा किलोमीटर प्रति आवर में यूनिट है। तो दोनों यूनिट सेम अलग अलग है, तो उसको क्या करेंगे हम सेम करेंगे। और सेम हम किसको चेंज करते हैं, हमेशा आप स्पीड को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे, हमेशा आप स्पीड को चेंज करेंगे। किलोमीटर प्रति आवर को या मीटर प्रति सेकंड को हम यहाँ पे चेंज करेंगे, डिस्टेंस को कभी भी चेंज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 72 किलोमीटर प्रति आवर है, क्या है 72 किलोमीटर प्रति आवर है। और यहाँ पे आपको डिस्टेंस जो है ये तो आपकी स्पीड है, बेटा, ये आपकी स्पीड है। और यहाँ पे आपका क्या बेटा डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना बेटा 300 क्या है बेटा 300 मीटर है, क्या है 300 मीटर है, ओके। अब आपको दिख रहा होगा दोनों यूनिट तो अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे, अगर मैं किलोमीटर प्रति आवर को यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में कर दूँ, दोनों यूनिट क्या हो बेटा सेम हो जाएंगे, यूनिट हमारे यहाँ पे सेम हो जाएंगे। तो बना लेंगे। मैंने आपको बोला था 72 किलोमीटर प्रति आवर है, 72 किलोमीटर प्रति आवर है। इसको मुझे मीटर में बदलना तो क्या करना पड़ता है, मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है 72 किलोमीटर प्रति आवर है। हमको किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड के लिए क्या करते हैं बेटा 5/18 करते हैं, 5/18 से हम क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई को करेंगे। तो आप बोलेंगे 18 चौके 72 होता है, कितनी बार में 4 बार में। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या हो जाएगी बेटा स्पीड हो जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या हो जाएगा इसकी स्पीड हो जाएगी। आपको क्लियर दिख रहा होगा 20 मीटर प्रति सेकंड क्या होगी बेटा इसकी स्पीड हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आया, तो उसके लिए क्या करेंगे हम
हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ पे निकालना है दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। क्या निकालना है बेटा आपको यहाँ पे, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम को आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। टाइम का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन बेटा क्या होता है, स्पीड होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन बेटा यहाँ पे स्पीड होगा। तो आप बोलेंगे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो हमारे पास 300 मीटर है, तो आप बोलेंगे 300 मीटर है। और उसके बाद क्या स्पीड कितनी है, स्पीड बेटा हमने यहाँ पे निकाली थी 20 मीटर प्रति सेकंड आवर। क्या था, 20 मीटर प्रति सेकंड है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 20। ठीक है, काटा पीटी करेंगे तो आप बोलेंगे कितना आ जाएगा बेटा 15। क्या आ जाएगा, 15 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 15 सेकंड आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। टाइम आपको यहाँ पे 15 सेकंड लगेगा। ठीक है, समझ में आया आपको। कुछ नहीं करना, आपको स्टेप टू स्टेप समझना है, स्टेप टू स्टेप आपको समझना है। समझाने में आपको टाइम लग जाएगा बेटा, मैं आपको स्टेप टू स्टेप खोल के बता रहा हूँ। वैसे तो ये एक लाइन 2 लाइन में आपको यहाँ पे फिनिश हो जाता है, 2 लाइन में आपको यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको क्या बेटा समझाने के लिए सब कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है। कुछ नहीं, ये तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं होता, ये चीज़ क्वेश्चन के अंदर मेंशन ही आपको है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 300 मीटर, यहाँ पे किलोमीटर प्रति आवर, दोनों यूनिट अलग अलग है। जब उसको सेम करना है, सेम करने के लिए क्या हो, अगर मैं सेम किसको करता है, हमेशा चेंज बेटा इस चीज़ को यूनिट को चेंज करेंगे हमें। मीटर प्रति आवर सेकंड है, तो उसको क्या बेटा किलोमीटर प्रति आवर में इसको बदल लेंगे। और किलोमीटर प्रति आवर में तो उसको मीटर प्रति सेकंड में इसको हम बदल लेंगे। ओके, उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति आवर है, तो उसको हमने क्या किया 72 को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए करते हैं 72 मल्टीप्लाई 5/18 होता है। कितना होता है, 5/18 होता है। काटा पीटी कितना होता है, 20 मीटर प्रति सेकंड। इसकी क्या आ जाएगी बेटा, 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या आ जाएगी बेटा, स्पीड आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या निकालना, टाइम निकालना है। क्या निकालना बेटा, टाइम, समय कितना लगेगी, टाइम निकालना। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो आप लिखेंगे 300 मीटर अपॉन में 220 से डिवाइड करेंगे तो आप सीधा आंसर आपका आ जाएगा 15 सेकंड। कितना आ जाएगा बेटा, 15 सेकंड। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, लेकिन नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, आपको वहाँ पे क्लियरिटी हो जाएगी। ओके, तो टेंशन नहीं लेना, आपको देखते रहना। देखिए ये पास क्वेश्चन, इसको आप बना पाएंगे आराम से। क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है एक व्यक्ति 12 सेकंड में 80 मीटर की दूरी तय करता है। क्या लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे आपको टाइम दिया 12 सेकंड में 80 मीटर की दूरी को तय करता है, तो उसकी 4 किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है आपको। क्या होता है ना, किलोमीटर प्रति आवर में इसको बताना है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, पहले तो यहाँ पे लिखे क्या क्या चीज़ हमारे पास कितने गिवन है। टाइम हमारे पास बेटा यहाँ पे लिखा हुआ 12 सेकंड। क्या लिखा हुआ है, 12 सेकंड लिखा हुआ है। और आपके पास डिस्टेंस कितना बेटा, डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 80 मीटर। कितना बेटा, 80 मीटर, 80 मीटर यहाँ पे आपका डिस्टेंस लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस आपको दे रखा है। क्या निकालना आपको यहाँ पे, स्पीड निकालनी, चाल निकालनी। क्या निकालनी बेटा, चाल, स्पीड निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन बेटा टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। आप बोलेंगे डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास कितना बेटा 80 मीटर है। कितना है, 80 मीटर है। और क्या है बेटा, टाइम कितना है बेटा 12 सेकंड। दोनों यूनिट अब मैंने इसमें चेंज क्यों नहीं किया, क्यों नहीं चेंज किया, अब क्योंकि बेटा यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे सेकंड है, तो सिंपल सी बात है, एक यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे किलोमीटर प्रति आवर में चेंज नहीं किया था। ठीक है, तो उसको काटापीटी करेंगे। और लेकिन हम आगे क्वेश्चन क्या बोला है, हमको चेंज करके बताना है, किलोमीटर प्रति आवर में इसकी स्पीड निकाल के दिखानी है। तो मैंने आपको क्या बोला था, किलोमीटर प्रति आवर बदलने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति आवर बदलने के लिए बेटा क्या करते हैं, 18/5 से क्या करेंगे बेटा, 18/5 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे किलोमीटर प्रति आवर में इसकी स्पीड आ जाएगी। तो आप काटेंगे इसको, क्या 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, 5 1 जा 5 और 5 6 16 बार में कितनी बार बेटा, 16 बार में जाएगा। इसको काटेंगे तो 8 बार में जाएगा। कितना जाएगा, 8 बार में जाएगा। तो क्या क्या बचा, ऊपर 8 और 3 बचा, तो आप बोलेंगे 8 मल्टीप्लाई में 3, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 24 किलोमीटर प्रति आवर में क्या है बेटा, इसकी स्पीड यहाँ पे आपको आपने निकाल ली है। क्या निकाल ली है, स्पीड इसकी कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा, 24 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड यहाँ पे आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बेटा हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। यहाँ तक हमने 80, ठीक है, ओके, समझ में आया आपको कैसे किया, इसको कैसे किया। किलोमीटर प्रति आवर बदलना था हम लोग, किलोमीटर प्रति आवर क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ था, तो हम किलोमीटर प्रति आवर इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक कार। देखिए अभी तो हमने 2 क्वेश्चन जो किए थे वो हमारे यूनिट के अंदर चेंज करने के ऊपर, जो मैंने आपको बेसिक बताया था कैसे यूनिट को चेंज करता है, उस तरीके उसके क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन हमने उसके बना लिए। अब हम पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोला गया, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया, थोड़ा आपको छोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर दूँ उसको, 1 मिनट, देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिख रहा है आपको। देखिए
कैसे बनाएंगे इसको, इस तरीके उसको क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को आपको रीड करना है, क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन को आपको रीड करना है। क्वेश्चन बोला क्या गया, क्वेश्चन बोल रहा गया एक कार की चाल में यदि 30% की वृद्धि की जाती है तो यह किसी निश्चित स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। उस दूरी को तय करने में कार से लिया गया समय बताओ। पहली बात तो आपको निकालना है कि बेटा ये चीज़ आपको पता होनी, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। आपके पास दिया क्या है, आपके पास स्पीड दी गई है, स्पीड दी गई क्या, चाल में 30% की क्या हो जाए बेटा, वृद्धि हो जाए। ये आपके पास रेशियो दिया है, किसका निकालेंगे हम, स्पीड का। और टाइम आपके पास यहाँ पे दिया गया है 2 घंटे पहले। टाइम यहाँ पे आपको एक दिया गया है 2 घंटे पहले, कुछ ऐसा दिया गया है। पढ़ते हैं, एक कार की चाल में यदि 30% की वृद्धि की जाती है तो यदि किसी निश्चित स्थान पर 2 घंटे पहले पहुँच जाती है तो उसी दूरी को तय करने में लिया गया समय बताइए। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास ये है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करना आना चाहिए 30%। 30% क्या होगा बेटा, 30% कैसे निकालेंगे, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10। ये हमने परसेंटेज में देखा था, ये बेटा किसकी दर का पूरा रेशियो, स्पीड का। स्पीड कितनी बेटा, 3/10। कोई चीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे, स्पीड जो हमारी है कितनी है बेटा, 10 थी। कोई चीज़ नीचे क्या होती है, बेस वैल्यू होती है, बेस स्पीड है। पहले 10 स्पीड थी, अब क्या होगा बेटा, वृद्धि होगी, बढ़ेगी तो कितनी होगी बेटा, 13। 10 से कोई चीज़ क्या होगी बेटा, 13 होगी। इसका अपोजिट क्या होता है बेटा, टाइम होता है। इसका अपोजिट हमेशा क्या होता है, टाइम होता है। 13/10 कर दो इसको, कोई दिक्कत। उसने बोला हम कि देखेंगे इसका अंतर कितना, इसका अंतर बेटा 3 का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में कितना अंतर है, क्वेश्चन में हमारे पास 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर, 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास हिसाब से 3 का पूछा, लेकिन यहाँ पे कितना होता है, 2 घंटे पहले पहुँच जाता है। 2 घंटे आवर में पहले पहुँच जाता है। 1 मिनट वाली कितनी होगी बेटा, 2/3 लिख दूँ इसको मैं। 1 मिनट वाली कितनी, 2/3 होगी। हमको किसका निकालना है, ये बेस वैल्यू होती है हमारे पास, बेस टाइम है, पहले इतना टाइम लगता होगा तो उसको हम 13 × 2/3 ये कर दूँ तो आप बोलेंगे 13 दूनी 26/3 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। 1 × 2/3 है तो उसको हम इससे 2/3 से इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो आप बोलेंगे 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा बेटा, 26/3। ये इसका एक्चुअल टाइम आ गया, ये इसका एक्चुअल टाइम आ गया। और इसका ये अगर मैं 2/3 को यहाँ से ही मल्टीप्लाई करूँ तो आप बोलेंगे 20/3, कितना, 20/3 इसका यहाँ पे टाइम आ गया। ये पहले का टाइम था, ये बाद का टाइम था जब स्पीड इसकी चेंज हुई थी। अब क्या क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, तो आपको टाइम बताना है। क्या बता बेटा, टाइम बताना है। तो इसको यही तो टाइम है इसका, तो इसको हम किसका आवर बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे इसको, अगर मैं इसको करूँ तो कितना, 13 8 24, कितना बेटा, 8 3 24 और 2/3। ये एक्चुअल टाइम इसका आएगा। इसको अगर 26/3 को थोड़ा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, कन्फ्यूजन होगा। देखिए 26/3 था। इसको मैं अगर आवर बदलूँ तो आप कैसे बदलोगे, 26/3 है, इसको मैं अगर उसको बदलूँ, फ्रैक्शन वैल्यू बदलूँ तो आप बोलेंगे 18 3 24, 2/3 हो जाएगा। ये बेटा आवर में आ गया, कितना आता है, 2/3 आवर में आ गया। तो आप बोलेंगे इसको हम 2/3 किसको, 8 घंटे। 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास मिनट आ जाएगी। तो 3 दूनी 6, कितना, 20। तो 20 दूनी 40। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 8 घंटे 40 मिनट उसको लगेंगे। कितना लगेंगे बेटा, 8 घंटे 40 मिनट उसको लगेंगे। 8 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो आपको दोबारा बताता हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे मैंने कैसे किया। सबसे पहले आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है, क्या रखा बेटा, परसेंटेज में रखा है। तो उसको हम रेशियो निकालेंगे, 3/10 होता है, 3/10 होता है। ये हमारे पास क्या होता है बेटा, बेस वैल्यू होती है। क्या होती है, बेस वैल्यू होती है। कोई चीज़ 10 से 13 हुई, क्या कोई चीज़ पहले स्पीड 10 थी, अब क्या आ गई बेटा, 13 हो गई। ठीक है, इसका अपोजिट हमेशा क्या होता है, रेशियो के अंदर टाइम होता है। तो 13/10 क्या है, टाइम हो जाएगा। पहले 13 मिनट लेता था या 13 घंटे लेता, कुछ भी यूनिट थी। 13 से बेटा 10 हो गया। हमने इसका अंतर देखा, तो आप बोलेंगे इसका हमने अंतर जब देखा 3 का अंतर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना अंतर आ रहा है बेटा, 2 घंटे का, 2 का आ रहा है। तो उसको 1 यूनिट निकाल कितना, 2/3 हो जाता है। 1 यूनिट 2/3। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो बेटा हमारे पास 26/3 आ जाएगा। और अगर इससे करता हूँ तो आपके पास 20/3 आ जाएगा। हमें क्या है, हमें निकालना है इसके अंदर उसी दूरी को तय करने में लिया गया समय। एक्चुअल टाइम बताना, एक्चुअल टाइम बेटा कौन सा होता है, ये टाइम होता है। तो
तो 26/3 को अगर मैं आवरण बदलूँ, 26/3 को हम अगर आवरण बदलते हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8/2/3 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? आप बोलिए हाँ लिखेंगे। तो ये तो बेटा आवर होते हैं, 8 घंटे टोटल पूरा आ गए, यहाँ पे 8 घंटे टोटल आ गए। लेकिन 2/3 के क्या होगा, अगर मैं आवर मिनट में निकालूँ उसको 2/3 को, तो मल्टीप्लाई 60 से कर लेता हूँ। तो आप बोलेंगे 3 से 6 गया, 60 और 2 20 बार, 20 दूनी 40, तो 8 घंटे 40 मिनट इसका बेटा एक्चुअल इसका आंसर आ जाएगा। 8 घंटे 40 मिनट इसका आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये आपका बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ये आपका बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसका हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है शायद से, हाँ देखिए, यदि कोई कार अपनी चाल 24 किलोमीटर प्रति आवर से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति कर दे तो यह अपने स्थान पे 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। यहाँ पे आपका स्पीड ऑलरेडी से देखा, मैं यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे स्पीड पहले से देखा है। क्या देखा बेटा, स्पीड आपके पास देखिए, पहले कोई स्पीड कितनी थी बेटा, 24 थी। कितनी थी, 24 थी। उसका कितनी बेटा, 40 होगी। कितनी होगी, 24 से 40 होगी। अगर मैं इसका रेशियो भी निकालता हूँ तो आप बोलेंगे 8 3 24 होता है और 8 5 40 होता है। कितना आएगा, 8/5 आएगा इसका रेशियो। तो इसका टाइम का रेशियो कितना आएगा, टाइम का रेशियो कितना है, 5/18, 5/8 हो जाएगा। 5/8 इसका क्या होगा, इसका रेशियो आ जाएगा। 5/8 इसका टाइम का रेशियो आ जाएगा। इसका हम अगर अंतर देखते हैं, इसका हम अंतर देखते कितना बेटा, 3 का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बेटा आ रहा है, 1 घंटे का। तो उसको लिखेंगे 1 यूनिट बराबर आप बोल सकते हैं यहाँ पे 1 घंटे 3, 1/3 लिख सकते हो इसको, 1/3 आवर लिखता हूँ, 1/3 आवर लिख सकता हूँ उसको। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो आप बोलेंगे यहाँ पे 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/3 घंटे हो जाएगा। अगर मैं इसको भी बेटा 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप बोलेंगे 8/3 हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें पूछा क्या है आपसे, इसके अंदर पूछा गया है तो दूरी बताओ। क्या निकालना है बेटा, इसके अंदर हमको डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस आपको यहाँ पे निकालना है। तो आप बोलेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो आप बोलेंगे स्पीड कितना है, स्पीड कितनी है, स्पीड हमारी कितनी थी बेटा, 24। कितनी थी, 24। और टाइम कितना हमारे पास, 5/3 घंटे, 5/3 ये तो लिखेंगे 5/3, काटेंगे 8 3 24, 8 बार में गया तो आप बोलेंगे 8 5 40। कितना बचा बेटा, 8 मल्टीप्लाई में 5, 8 5 बेटा 40 होता है। कितना होता है, 8 5 40। कितना होगा, 40 किलोमीटर इसका क्या बेटा आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर का आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। 40 किलोमीटर से बेटा है ही नहीं, दूरी बताना है ना। तो कहीं हम गलती कर रहे हैं, 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। देखते हैं एक बार दोबारा देखते हैं। कोई स्पीड 24 से बेटा कितनी होगी, 40 होगी। कितनी होगी, 24 से 40 होगी। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो आप बोलेंगे 8 3, ओ सॉरी, हाँ गलत, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसको मैं दोबारा करता हूँ, यहाँ पे 3 आना चाहिए था। बनाएंगे बेटा इसको उसी तरीके से जैसे मैंने अभी बनाया है। थोड़ा सा यूनिट चेंज करने में दिक्कत प्रॉब्लम आ गई थी। देखो कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे आपके पास स्पीड दे रखा था बेटा कितना, 24 और 40। कितना देख रहा था बेटा, 24 का और यहाँ पे 40 आपको देखा किलोमीटर में ये। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूँ तो आप बोलेंगे 8 से काट रहे थे, 8 से काटेंगे, 8 3 24 होता है, 8 3 24 होता है, 8 5 40 होता है। ये इसका रेशियो आएगा 3:5। अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूँ तो आप बोलेंगे इसको 5/3। तो इससे मैं रेशियो बदलने से ये थोड़ा इसका आसानी हो जाती है, क्या थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाती है। 5/3 कितने का अंतर आ रहा है, इसका अंतर बेटा 2 का आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कितने का अंतर आ रहा है बेटा, 1 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। अगर मैं करूँ 1/, तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 क्या हो जाएगा, इसका आवर हो जाएगा, 1/2 आवर हो जाएगा। अगर मैं इसको 1/2 से कर लूँ, 1/2 से करूँ तो उसको आप टाइम बोलेंगे 5/2 आवर। 5/2 आवर्स को एक्चुअल में लगते होंगे। अगर हम इसको भी मैं अगर 1/2 करता हूँ तो आप बोलेंगे इसको 3/2 आवर्स का यहाँ पे टाइम आ जाएगा। ये मेरा टाइम कौन सा, ये पहले का टाइम है। ठीक है, जो स्पीड चेंज नहीं हुई थी, अब स्पीड चेंज होने के बाद बेटा ये टाइम आ गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला गया आपके पास, यहाँ पे निकालना क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड में आप कितना बोलेंगे, स्पीड कितनी बेटा इसकी, एक्चुअल कितनी स्पीड थी, 24 किलोमीटर थी। और टाइम कितना लगा आपको, टाइम बेटा 5/2 लगा। कितना बेटा, 5/2 इसको टाइम लगा। तो आप काटेंगे इसको 2 से 12 बार में, तो आप बोलेंगे कितना, 12 5 60। तो आप बोलेंगे 60 किलोमीटर क्या बेटा इसकी दूरी रही होगी, 60 किलोमीटर इसकी दूरी रही होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। देखो
बनाते टाइम पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझाते टाइम पे यहाँ पे टाइम लग जाता है, समझाते टाइम पे आपको यहाँ पे टाइम बेटा थोड़ा सा लग जाता है। इसीलिए थोड़ा पैनिक नहीं होना, इसको समझोगे अपनी तरफ से करोगे, खुद करोगे ना, जब आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, जब आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप बनाइए, कैसे बनाएंगे देखिए। अपनी सामान्य चाल के 6/7 से चलने पर एक व्यक्ति 12 मिनट देरी से पहुंचता है। उसी दूरी को तय करने में उसे लिया गया सामान्य समय क्या होगा? जैसे कि स्पीड का आपको रेशियो दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है आपके पास क्या 6 से 7 हो जाता है। क्या होता है 6 से 7 चलने पर एक व्यक्ति 12 मिनट देरी से पहुँचता है। कोई चीज़ क्या होता है 7 थी, नीचे वाला हमेशा बेस वैल्यू होती है, कोई चीज़ अपने आप में 7 थी, क्या होगी बेटा 6 होगी। 7 से कोई चीज़ 6 होगी तो उसका टाइम उल्टा होता है, टाइम हमेशा इसका उल्टा होता है, तो आप लिखेंगे 6 से 7 हो गया होगा। सिंपल सी बात। अब इसके बीच में अंतर देख कितना बेटा, एक का अंतर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कितना अंतर आ रहा है? क्वेश्चन बेटा 12 मिनट का अंतर है। कितना आ रहा है? 12 मिनट का। तो कितना का बेटा 12 का अंतर आ रहा है, 1 और 10 मिनट बड़े 12। तो आप इसको करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको किस में करेंगे? तो 6 अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आता है? 12 छंग 72, 12 छंग 72 मिनट। ठीक है, और इसको भी मैं करता हूँ तो 12 7 84 होता है। कितना होता है बेटा? 12 7 84 मिनट। इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्वेश्चन में क्या बोला गया? उसी दूरी को तय करने में उसे लिया गया सामान्य समय। आपको यहाँ पे बताना बेटा सामान्य समय। एक्चुअल टाइम कितना था उसका, जो शुरुआत में लगता था बेटा 72 मिनट। कितना लगता था बेटा? 72 मिनट। उसको हम लिख सकते हैं, 72 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट इसको टाइम लगा होगा, 1 घंटा 12 मिनट इसको टाइम लगा होगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? ये आपको पता था, ये मिनट में था 12 मिनट, 12 मिनट बेटा देरी से पहुंचता था। समझ में आया कुछ? ये है रेशियो कमाल। रेशियो बेटा जब जितना आप रेशियो ब्रेक करोगे क्वेश्चन को, उतना ही जल्दी आप उसको सोल्यूशन इसका कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आकर स्पीड लिया 7/6 हो गया, टाइम हमेशा 6/7 हो गया। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज हो बेटा यहाँ पे आपने 7 पहले कैसे लिया, आपको कैसे पता 7 आएगा? हमेशा ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा लिखा हुआ 6/7 में, किसमें लिखा हुआ 6/7। हमेशा ये नीचे वाली क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू होती है, शुरुआती इसी से होती है। चाहे आपका बेस वैल्यू, उसको हम बेस वैल्यू मानते हैं, तो 7 से कोई चीज़ क्या होगी बेटा 6 हुई होगी। ठीक है, आए समझ में यहाँ पे आपको? आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर दिख रहा है आपको? देखिए बाकी क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा इसको शेयर करिए। और अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलेंगे जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।